प्रीवियस ईयर मैंने जब देखा था तो मैंने सेक्शन वाइज छाटा था। मैंने करीब 36 से लेके 65 तक जब इसका बीपीएससी का देखा तो इसका कहाँ से इसने ज़्यादा क्वेश्चन उठाया तो मैंने सेक्शनल वाइज किया। जैसे इसने हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री का इसने ज़्यादा क्वेश्चन नियर अबाउट 24 उठाया। और अभी आपको ये देखना है जैसे आप सेट लगा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन कहाँ से छूट रहे हैं, जिस पोर्शन से आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको आपको कवर करना है। जैसे अगर वो हिस्ट्री से छूट रहे हैं, ज्योग्राफी के छूट रहे हैं, पॉलिटिक्स से छूट रहे हैं, 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हो जाते हैं। फिर साइंस सेक्शन का अच्छा क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बिहार से रिलेटेड, और फिर चले तो आप करेंट अफेयर्स, ये 4 पॉइंट से मिला के आपको नियर अबाउट 100+ चले जाते हैं। तो मैंने ज़्यादातर मोस्टली सेक्शनल वाइज देखे था, जो मेरा वीक थे उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और उसके हिसाब से मैंने तैयारी की। कौन कौन सी किताबें पढ़ी आपने एमपी के लिए? हाँ, जैसे हम हिस्ट्री के लिए जैसे आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछती है। जैसे अगर मानिए 25-30 क्वेश्चन है तो उसमें से 22-23 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके लिए हम यूपीएससी का जब तैयारी करते थे तो हमने स्पेक्ट्रम किया था। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टन लाइव। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया तो सर का 113 रैंक के साथ रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हुआ है। सर का ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर ने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे बीपीएससी को क्लियर किया और ऐसी तमाम प्रकार की बात नहीं कि सर ने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की। सर ऑलरेडी पहले जॉब में है यूपीएससी सीएपीएफ में, तो जानेंगे कि जॉब के साथ सर ने तैयारी कैसे की। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले सर अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। प्रकाश कुमार, मैंने ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी गया से फिजिक्स ऑनर्स से खराब किया 2014 का मैं ग्रेजुएशन हूँ। मैं रहने वाला जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का ग्राम कोयली। मेरा ऐसे गया से बेसिकली एजुकेशन जो है सो गया से ही हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने जब अपनी तैयारी लाई, जब ग्रेजुएशन के बाद आई तो फिर गया से ही किया। फिर जब दिल्ली भी आया 16-17 2 साल मैंने दिल्ली में समय दिए। फिर उसके बाद 18-20 का मैंने यूपीएससी सीएपीएफ क्लियर किया। फिर उसके बाद मैं इस बार बीपीएससी अटेम्प्ट दिया था 66, उसमें मैंने क्वालिफाई किया। तो जैसे आप जॉब में थे, आपने बताया आपने सीएपीएफ क्लियर किया, तो जॉब के साथ आपने तैयारी कैसी की? वो कितने घंटे पढ़ पाते थे आप? देखिए, जॉब एक्चुअली मैं पिछले साल दिसंबर में ज्वाइन किया था। तो उसके पहले अपने ट्रेनिंग के पहले करीब आप मानो 8-9 घंटे 10 घंटे के, इससे ज़्यादा मैंने कभी स्टडी पे ध्यान दे नहीं पाया, क्योंकि जैसे घर पे थे, घर से तैयारी हो रही थी और घर पे थोड़ा सा मेरा इशू भी चल रहे थे मेरे फैमिली के। तो लेकिन 9-10 घंटे एक इनफ होते हैं। अगर आप एक कंटिन्यूसली इसके साथ चलते हैं तो अच्छा खासा स्टडी है 9 से 10 घंटे। और जॉब में आने के बाद वैसे मेरा इंटरव्यू आफ्टर जॉब के बाद हुआ इंटरव्यू इसके समय, तो उस समय आप समझिए कि मैं 3-4 घंटे इससे ज़्यादा नहीं दे पा रहा था। पर 4 घंटे भी मैं देता था तो मैं से मल्टीमीडिया से दूरी था मेरे पास, और पूरी तरह से जैसे मैं मोबाइल से दूरी होता था। जैसे मैं जब नाइट में गया तो शाम में 6-7 बजे सोने के बाद जब 12 बजे उठते थे तो करीब 3-4 घंटे आराम से करते थे स्टडी जॉब में रहते पर। जी, तो जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम में इसको क्लियर किया, तो आपने रिसोर्सेज को कैसे कलेक्ट किया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? और आपके फ्री में काफ़ी अच्छे 114 नंबर हैं, हाँ 24, तो कैसे आपने पढ़ाई की प्री के लिए? देखिए, प्री के लिए जहाँ तक मैंने ना इसका सबसे पहले दिया था, प्रीवियस ईयर मैंने जब देखा था तो मैंने सेक्शन वाइज छाटा था। मैंने करीब 36 से लेके 65 तक जब इसका बीपीएससी का देखा तो इसका कहाँ से इसने ज़्यादा क्वेश्चन उठाया तो मैंने सेक्शनल वाइज किया। जैसे इसने हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री का इसने ज़्यादा क्वेश्चन नियर अबाउट 24-25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हो जाते हैं। फिर साइंस सेक्शन का अच्छा क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बिहार से रिलेटेड, और फिर चले तो आप करेंट अफेयर्स, ये 4 पॉइंट से मिला के आपको नियर अबाउट 100+ चले जाते हैं। तो मैंने ज़्यादातर मोस्टली सेक्शनल वाइज देखे था, जो मेरा वीक थे उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और उसके हिसाब से मैंने तैयारी की। कौन सी किताबें पढ़ी आपने एमपी के लिए? हाँ, जैसे हम हिस्ट्री के लिए जैसे आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछती है। जैसे अगर मानिए 25-30 क्वेश्चन है तो उसमें से 22-23 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके लिए हम यूपीएससी का जब तैयारी करते थे तो हमने स्पेक्ट्रम किया था। और साथ में लेकिन बीपीएससी के लिए मैंने लूसेंट ही फॉलो किया था और केबीसी नैनो का। फिर जब सेकंड में हम चलते हैं, जैसे साइंस के लिए मैंने किया था ना, तो साइंस के लिए मैं सिर्फ एक लूसेंट की ग्रीन वाली बुक आती है वो, और ऑब्जेक्टिव उसका वो मैंने लगाया। और फिर आप करंट के लिए देखें तो उसमें मैं परफेक्शन आईएएस का किया था, दृष्टि का किया। उस तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लें जिसके आधार पर आपकी करंट अफेयर्स हो जाए। तो करंट अफेयर के लिए जैसे आपने बताया मंथली मैगजीन, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे? हाँ, न्यूज़पेपर का रोल अच्छा है। मैं नोट्स बनाए क्या उसके? नोट्स मैंने नहीं बना पाया। मैं न्यूज़पेपर में सब्जेक्ट के नोट्स बनाए आपने, जैसे शॉर्ट नोट रिवीजन काम आता है पेपर में? मैंने जैसे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, करंट अफेयर्स का नोट्स इसलिए मैं नहीं बना पाया। पेपर का करंट अफेयर्स का मेरे पास नोट्स बनाया था मैंने, जो मैंने मैगजीन देखे उसके आधार पर, लेकिन मैं पेपर का नोट्स नहीं बना पाया था, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, वो डाटा कलेक्ट नहीं हो पाता कि कहाँ से, और मैगजीन अपने पास हो जाते थे। और जैसे सब्जेक्टिव मैंने नोट्स पूरी तरह से बनाए हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे आप हिस्ट्री हैं तो उसमें आप देख लें, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री आप फॉलो करने। जैसे अभी 67 में 2 महीने एग्जाम रह गए हैं, तो उसके लिए वही है कि आप
पार्ट बाई पार्ट करके जहाँ पे आपका वीक है वहाँ पे एक्स्ट्रा समय देकर रिवाइज करके आना है। जो बुक लिस्ट आपने प्री के लिए फॉलो की तो वही मेंस के लिए थी कि मेंस के लिए आपने कुछ बुक्स चेंज की, कुछ नई बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, कुछ नया पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे किया? नहीं देखिए, प्री के लिए बीपीएससी सबको पता है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन और आप जब सब्जेक्टिव पे जाएंगे तो डिफर हो जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम तो ऐसा है जो कर देता है, पर आप जैसे बीपीएससी का हाँ फर्स्ट पेपर में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है, तो बीपीएससी का अगर आप प्रीवियस देखेंगे ना तो उसमें आपको पूरा दिख जाएगा कि हाँ वो पूरा एक ही पैटर्न फॉलो करता है। तो आपको आर्ट एंड कल्चर का कर लेना है अलग से, वो आप सब्जेक्टिव कहीं से भी आप या तो किसी का नोट्स उठा लें उससे कर लें, नहीं तो फिर स्पेक्ट्रम ठीक है, नहीं तो फिर साहित्य का कोई 11 एनसीईआरटी 11 कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने किया था आईआर के लिए, सेकंड पेपर के लिए आईआर का दृष्टि का 365 मेंस का वो किए थे, साइंस के लिए भी उसी का फॉलो किए थे। तो आप एक स्टैंडर्ड बुक्स के साथ चलना है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं मेंस के लिए। आपको लगता है कि जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस है, जो बीपीएससी सिलेबस है, अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी के समय बिहार स्पेशल पढ़ के काम चल जाएगा? नहीं देखिए, बीपीएससी और यूपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप मेंस की बात करें तो बिल्कुल चल जाएगा, थोड़ा सा फिर से बिहार से रिलेटेड अगर आप पढ़ते हैं तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग पीटी की बात करते हैं, सबसे पहला एग्जाम पीटी की है। पीटी यूपीएससी का पीटी और बीपीएससी का पीटी में बहुत तरह का डिफरेंस है, क्योंकि बीपीएससी पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी अपना पूछता है वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप पीटी के बाद अगर मेंस की बात करें तो आप यूपीएससी का करते हैं तो बीपीएससी मेंस 100% हो जाना है आपकी, लेकिन पीटी के लिए थोड़ा सा आपको एडिशनल करना पड़ेगा 2 से 3 मंथ। आपका ऑप्शनल मीडियम क्या है? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। तो क्या सोचिए आपने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रखा और कितना हेल्प हो रहा है? आपको लगता है कि मैंने जो ऑप्शनल लिया मुझे रैंक या इम्प्रूव करने में जो भी चीज़ें आपको फायदा हुआ? हाँ, जैसे हम थोड़ा सा मेरा बेसिक एडुकेशन जो है वो बिहार से हुआ है, मैं बिहार का हूँ, तो थोड़ा सा हिंदी इस नाते मैंने चुना, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा था मैं यूपीएससी जब एग्जाम दूंगा तो मैंने यूपीएससी के लिए भी अपना हिंदी लिटरेचर और इसी के तर्ज पर मैंने बीपीएससी का लिया, ताकि वो मेरा दोनों जगह हेल्पफुल हो जाए। इस नाते मैंने जोड़ के लिया था कि मुझे एक ही, अब मैं बीपीएससी में कुछ और को लेता और यूपीएससी में कहीं और तो प्रॉब्लम हो जाती। तो जैसे कि आपने हिंदी लिटरेचर के लिए जो बुक्स पढ़ी या नोट्स पढ़े, जो भी पढ़ा, तो सेम ही वो यूपीएससी बीपीएससी के लक्ष्य सिलेबस आता है? नहीं, मैंने तो सेम पढ़ा था, ऐसा नहीं। हाँ, जो मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो जाते हैं वो देखे हैं, फिर जो बुक्स इनके लिए आते हैं वो किए हैं, वो तो मैंने यूपीएससी के लिए किया था, वही डिटो मैंने किया था उसके लिए कुछ। तो जैसे आप ऑलरेडी पहले सर्विस में थे तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगी मैं बीपीएससी का एग्जाम देता हूँ, इसकी भी तैयारी करके देखता हूँ? हाँ, वो मेरे भैया थे, तो उनका ही सपना था कि मैं एक्चुअली में बिहार आऊँ। हमारे बीच में वो पिछले साल गुजर गए हैं, तो हम दोनों का था कि किसी भी तरह हम साथ में आए, तो इसके लिए बिहार जाने का। बीपीएससी में थे? नहीं, वो जॉब में नहीं थे, वो जॉब थोड़ा सा नहीं, वो बिजनेस में थे। पर उनका कहना था कि जैसे बिहार में ही रहे, तो इसके लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। हमेशा बोलते थे बिहार आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। और जब बिहार जाने का रहा तो थोड़ा सा ऐसा हो गया अचानक। तो सर जैसे कि जो अभी एग्जाम आ रहा है 67, तो इसके लिए जो एस्पिरेंट न्यू एस्पिरेंट तो अभी कैसे पढ़ाई करें वो? देखिए, अभी 67 नियर अबाउट 2 से 3 महीने का समय बचा है। आपने जो पढ़ना था वो तो अब रिवीजन पे चलना चाहिए। बिहार बीपीएससी स्पेशली रिवीजन बहुत ज़्यादा करता है, और अभी आपको ये देखना है, जैसे आप सेट लगा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन कहाँ से छूट रहे हैं, जिस पोर्शन से आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको आपको कवर करना है। जैसे अगर वो हिस्ट्री से छूट रहे हैं, ज्योग्राफी के छूट रहे हैं, पॉलिटिक्स से छूट रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके नहीं पता चल पा रहे, आप खुद से नहीं कर पा रहे, तो आप 3-4 सेक्शन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए उस पर कवर कर पाएँ। जैसे हिस्ट्री, इससे अच्छा क्वेश्चन पूछता है, 30-40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे कभी कभी उठा लेते हैं। फिर साइंस है, उससे भी 25 से 30 क्वेश्चन, फिर करेंट अफेयर्स हो जाते हैं, उससे 25-30 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर बिहार स्पेशल, ये 4 टॉपिक्स मिला के ही आपके 100+ चले जाएंगे। फिर तो आप जैसे और सब ना करके अगर ये 4 भी करते हैं तो आप 100+ चाहते हैं, अगर उसमें से आपके पीटी इतना स्कोर आप कर सकते हैं 90-85 ऐसे। तो देखा जाए तो जो आपका इंटरव्यू है तो उसमें बहुत कम नंबर है, आपकी 67 नंबर है, फिर भी आपका इतना अच्छा रैंक है, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आपने कौन सी गलतियाँ कर दी? जब पैनल बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो कहाँ लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए? हाँ, मेरा जैसे फर्स्ट था तो मेरी जो बोर्ड मिले थे वो अच्छा था। जैसे वहाँ पे 3-4 बोर्ड थे तो रिजर्व थे, पर 3 बोर्ड में सबने, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन लग रहा था और सबने जो इंटरव्यू देखे लिखा, तो उन्होंने बोला है मेरा बोर्ड अच्छा था, दीप्ति मैम की बोर्ड थी तो बोर्ड मेरा अच्छा था, पर एक्चुअली में मेरा मार्क किया क्योंकि मैं थोड़ा सा करंट नहीं देख के गया था, और दूसरा उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो मेरे बिहार से रिलेटेड ज़्यादा पूछ दिए, और मैं थोड़ा सा बिहार कम करके गया था इसमें। दिल्ली में जैसा मतलब पूरी तरह से मैं इधर दिल्ली से अच्छा खासा समय। बिहार स्पेशल तो आपने पढ़ा होगा ना बीपीएससी के लिए, कौन सी बुक्स पढ़ी है? बिहार स्पेशल मैंने इम्तियाज़ अहमद का किया था, वो मेंस के समय मैंने इम्तियाज़ अहमद का किया था, पर एक्चुअली में उन्होंने जो है ना वो बिहार के खनिज से पूछ दिया था, वो अगर बिहार और झारखंड का मिक्स करके पूछा, वो मेरा मार किया और मेरा करंट मार किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ जॉब पे था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे
किया आपने? जॉब से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन एक दो डाला था, जैसे थोड़ा सा मैं अगर अल्टीट्यूड लेटीट्यूड का आप समुद्र में वहाँ से कैसे आएंगे, तो एक दो, पर वो ज़्यादा फोकस इस पर नहीं कर रहे थे। वो ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से कर रहे थे, करंट अफेयर से कर रहे थे, पॉलिटिक्स लेके आ रहे थे, तो वो थे ज़्यादा 12-14 मिनट की थी वो। तो जैसे जो हमारे जो एस्पिरेंट हैं जब वो इंटरव्यू में जाएंगे तो आप क्या सजेशन देना जाएगी वो ये गलतियाँ स्पेशली ना करें जो आपने की जिसमें आपके नंबर करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो देखिए, जैसे अगर वो कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो अपना जो टॉपिक्स है उस पर आप कवर करके जाएँ, करंट की कवर करके जाएँ, और बिहार का स्पेशली पॉलिटिक्स से और इसके ज्योग्राफिकल से, ये दोनों से वो आपको क्वेश्चन उठाएंगे जी। ये दो टॉपिक्स बिहार के रिलेटेड है। करंट अफेयर, करंट का क्वेश्चन वो अच्छा खासा घुसाते हैं, करंट का जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का है, या बिहार और इंडिया दोनों, सेंटर और स्टेट का जो एक तरह से अंतर्राज्यीय संबंध की एक तरह से आप बात करें तो उसके तहत जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आपको फोकस रख देते हैं वो। और बिहार तो ऐसे भी पॉलिटिक्स के लिए जाना है, तो बिहार पॉलिटिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहे थे वो। तो जैसे सर आपने कहा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर बिहार या फिर इंडिया फिर मतलब इस लेवल पर कैसे पूछा? नहीं, देखिए करंट अफेयर्स जैसे हमें एग्जाम के जैसा नहीं देखना, पर हमें एक तरह से क्या होता है, जो हॉट टॉपिक्स आप बोल दें वो हॉट टॉपिक्स हमारे माइंड में होने चाहिए कि अभी क्या चल रहे हैं, उस पर हमारा क्या थिंकिंग है, वो सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि आप उस पर क्या सोचते हैं, तो हमारा ये थिंकिंग है। आप जैसे इंटरव्यू में जाने के पहले सबसे अच्छा एडिटोरियल्स देख के चलें, एडिटोरियल्स देख के जाते हैं तो आपको बेनिफिट करता है कि आपकी क्या सोच, और जो हमारे सामने जो और भी लोग हैं उनकी सोच से आपको रूबरू हो जाएंगे, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।